हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में अपने से कहा जा रहा है कि ए हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म इज रोटेटिंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी अराउंड ए वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ठीक है, अगर आप देखा जाए इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है, अपने एक्सिस के अबाउट यूनिफॉर्म इस तरीके से रोटेट हो रही है, सपोज करिए ओमेगा से। आगे कह रहा है एट द सम इंस्टेंट ऑफ टाइम ए विस्कस फ्लूइड ऑफ मास m is dropped at the center and is allowed to spread out and finally fall. The angular velocity during the period is। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसके अंदर कोई चीज स्प्रेड किया जाए, यहाँ पे गिरा दिया जाए, तो ये फैलेगा, इस तरीके से फैलेगा, धीरे धीरे फैलेगा और फैलते जाएगा ना, तो धीरे धीरे यहां से दूरी इसकी बढ़ती जाएगी। बढ़ती जाने का मतलब हुआ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। अब जानते हो कि ये जब आराम से गिराया जाता है तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लग जाएगा। ये होगा आपका आई ओमेगा इक्वल टू, आप लिखोगे आई डैश ओमेगा डैश लिखोगे। आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि ये जो आई से ज्यादा क्या होगा, आई डैश होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात तो क्लियर है, ओमेगा डैश की बात करेंगे ना तो ये हो जाएगा आई ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा डैश हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई डैश हो जाएगा। आई डैश बढ़ेगा तो ओमेगा डैश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब आइए ऑप्शन को देखते हैं। डिक्रीजेज यहाँ पे कह रहा है द एंगुलर वेलोसिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड डिक्रीजेज कंटिन्यूअसली, डिक्रीजेज इनिशियली एंड इंक्रीजेज अगेन। बिल्कुल, जब शुरू में यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, तो मास यहीं पे रहेगा, धीरे धीरे मास फैलते जाएगा, तो ये आई की वैल्यू बढ़ते जाएगा। ये बढ़ने का मतलब ये घट जाएगा। ठीक है, हाँ या ना, ये घट जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, एक और बात है, सुनिए ध्यान से। और दोस्तों, इसमें क्या करना है, ये फाइनली जब ये गिर जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि फॉल, है ना, तो यहाँ पे ये लिखा है ऐसे स्प्रेड आउट एंड फाइनली फॉल। जब गिर जाएगा तो गिरने के बाद से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, कम होने के बाद ये ओमेगा क्या हो जाएगा भाई साहब, ये बढ़ जाएगा, है ना। जब ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। तो ये हमारा देखा जाए दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, थैंक यू।